चलिए आपको एक बात बता देता हूं, यदि आपका लक्ष्य कठिन ना हो तो उसे पाना आपके लिए असंभव हो जाएगा। लक्ष्य को पाने के इस मार्ग में आपको जो कड़ी धूप लगती है, जिससे आप दूर भागने का प्रयास करते हो, वही धूप आपको प्रेरणा देती है कि आप आगे बढ़ो। सोचिए एक यात्री जो अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, उस यात्रा में उसे बीच में कहीं छांव मिल जाए। अब यदि वो वहां पे विश्राम कर ले तो उसके साथ उसका भाग्य भी गहरी निद्रा में वहीं लीन हो जाता है। इसलिए परिश्रम, ये कड़ी धूप, इससे कभी दूर मत भागिए। जीवन में केवल आगे बढ़ते जाइए दृढ़ निष्ठा के साथ। और लक्ष्य चाहे सरल हो, कठिन हो, अत्यधिक कठिन हो, एक बात स्मरण रखिए, जिसने भी जीवन में लक्ष्य पाया है उसे लक्ष्य पाने का पश्चाताप तो कभी नहीं रहा। समस्याएं, अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती? हर एक के जीवन में समस्याएं होती। और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती ही, किंतु क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, आप सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। ये अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना कह पाना, ये आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए। और विश्वास कीजिए, आपका जीवन अत्यधिक सुखमयी हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में सुख पाने के लाखों प्रयास करता, किंतु अनेक सशक्त प्रयासों के पश्चात भी उसे मनोवांछित सुख नहीं प्राप्त होता। सुख को पाने की यात्रा अक्सर दुख के मोड़ पर आकर समाप्त हो जाती है, और व्यक्ति समझ नहीं पाता क्यों ऐसा हुआ। उसके प्रयास शुभ थे, उसका मन पवित्र था, उसकी मंशा उचित थी, फिर क्यों उसे सुख नहीं मिला? इसका कारण है आपके आसपास के लोग, आपके साथी। आपको सुख या दुख का लक्ष्य इन्हीं से प्राप्त होता है। स्मरण रखिए, आधी बार तो हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम दुर्जनों से आशा रखते हैं, और आधी बार हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम सज्जनों पर संदेह करते हैं। जिस दिन आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि किस पर संदेह करना है और किस से आशा रखनी है, उस दिन आपके जीवन से यह दुख स्वतः निकल जाए। पात्र देख रहे हैं कितना अच्छा है, जल को शीतल रखता है और घर को सुंदर। अब सोचिए, यदि ये पात्र इस क्षण मेरे हाथ से छूट जाए तो टूट गया है। अब क्या करें? आप कहेंगे सरल सी बात है, कोई नया पात्र ले लो, एक मुद्रा में मिल जाए। इस पात्र का वास्तविक मूल्य यदि आप जानना चाहते हैं तो उस कुंभकार से पूछिए जिसने इसकी रचना की, कितना परिश्रम करना पड़ा उसे, उससे पूछिए। सर्वप्रथम उसने मिट्टी को मथा, फिर चाक पर चढ़ाकर उसे बनाया, फिर कितनी बार थपकाकर उसे उचित आकार दिया, फिर अग्नि पर तपाकर उसे ठीक किया, फिर उसे रंग देकर हमारे लिए सज्ज किया। इतने परिश्रम से बनाया ये पात्र हमने एक मुद्रा में अपना बना लिया। यही होता है परिवार के साथ भी। कई बार लोग
आवेश में आकर स्वार्थ के कारण इस परिवार को तोड़ देते हैं। कभी सोचा उन माता पिता के विषय में जिन्होंने उस परिवार का निर्माण किया, जिन्होंने उसे सहेज कर रखा, उसे पाला पोसा? कभी सोचा है उनके विषय में? अगली बार जब भी मन में ऐसी कोई भावना आए, ऐसी कोई सोच आए जिसके कारण आप परिवार को तोड़ने जाओ, स्वयं को रोक दीजिए। स्वयं को स्मरण करवाइए अपने माता पिता के विषय में, उनके परिश्रम के विषय में, उनके धैर्य के विषय में, उनके प्रेम के विषय में। आपका आवेश में आना, आपका स्वार्थ, ये सब उसके समक्ष बहुत छोटा है। हर एक प्राणी एक अच्छा जीवन चाहता है, ये उसके स्वभाव में है और ये सोचना उचित भी है। किंतु एक अच्छे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? निवास स्थान, वो स्थान जहां आप जीवन व्यतीत करते हैं। तो एक मनुष्य सोचेगा कि एक अच्छा निवास स्थान अर्थात वो स्थान जहां पे जल बड़ी सरलता से मिलता है, जहां अच्छी वायु होती है, जहां पे अनाज उगता है, ये पर्याप्त है जीवन जीने के लिए। किंतु अच्छा जीवन जीने के लिए एक और बात है जो आपको समझनी होगी। संत, ज्ञानी, पंडित जन, ये सभी महापुरुष, इनका निवास स्थान जो है वो अत्यंत विशेष होता है। यहाँ एक विशेष प्रकार की सकारात्मकता होती है। एक ऐसा स्थान होता है जहां देवता भी रमण करते हैं। जीवन हम सभी जीते हैं, किंतु जीवन का उद्देश्य केवल जीवन जीना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है मुक्ति पाना। और ये सभी संत, ज्ञानी, पंडित जन, ये सभी महापुरुष आपको मुक्ति तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये वो महापुरुष है जिन्होंने अपने भीतर के विकार, अहंकार, क्रोध, द्वेष, इन सभी दुर्गुणों को मिटा दिया है, इन पर विजय प्राप्त कर ली है। केवल ऐसा ही व्यक्ति आपको मुक्ति तक का मार्ग दिखा सकता है। आवश्यकता है तो इन्हें पहचानने की, इनकी बात समझने की और इनके मार्ग पर चलने की। मित्र और शत्रु, हर एक के जीवन का अत्यंत बड़ा भाग इस पर टिका हुआ है। आपके जीवन में सफलता, असफलता भी इसी पर टिकी हुई है। किंतु आपको इन मित्रों को और इन शत्रुओं को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं आपके भीतर है। यदि आप विनम्र हैं, यदि आप निरंतर प्रयास कर सकते हैं, तो आपको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में अहंकार है, यदि बात बात पे आपको क्रोध आ जाता है, तो आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। तो अपने भीतर के मित्र और शत्रु को पहचानिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।